हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम, उसमें स्टैंडर्ड 5th चैप्टर नंबर 8। ये वे दिन भी क्या दिन थे, यानी कि हमारे जो भूतकाल के दिन हैं उसके बारे में इस चैप्टर में हमें कहा गया है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। वे दिन भी क्या दिन थे। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। यानी कि फ्रेंड्स, ये बात भविष्य में क्या होगा उसके बारे में की गई है कि कुम्मी नाम की कुम्मी है, वो अपनी डायरी में कुछ लिख रही है। और आज दिन क्या था, तो 17 मई 2155 यानी 22nd सेंचुरी में ये बात आ गई है कि रोहित को आज एक बुक मिली। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा कहा था कि उनके जमाने में सारी कहानियां कागज पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर पृष्ठ के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये किताब मिली है, वो बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा उसे बता रहे थे कि हमारे जमाने में कहानियां कागज पर छपी जाती थी और जो एक उनमें पृष्ठ दिए जाते थे, आप पृष्ठ को बदलते थे तो क्या था, कहानी भी आगे बढ़ती थी और सभी जो अक्षर थे वहां पे ही रहते थे, हिलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर हिलते जुलते हैं, वैसे नहीं थे। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविजन के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है। यानी रोहित ने कहा कि ये क्या होगा कि भाई पहले पुस्तकें बेकार हो जाती थी, उनको कचरे में डाल दिया जाता था एक बार पढ़ने के बाद, और देखिए आज हमारे टेलीविजन के पर्दे पर पुस्तकें आती रहती है और नई की नई ही रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई, फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली। कुम्मी ने पहले हाँ में हाँ किया, लेकिन फिर उसके बाद पूछा कि तुम्हें पुस्तक कहाँ मिली है। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें एक पुस्तक मिली। तो घर में एक पुराना डिब्बा था। रोहित ने कहा कि वहां से मुझे पुस्तक मिली, सब वो कचरा फेंक रहे थे। इसमें क्या लिखा है, स्कूलों के बारे में लिखा है। स्कूल, कुम्मी ने प्रश्न किया, तो कि इसमें क्या लिखा है। तो रोहित ने कहा कि स्कूलों के बारे में लिखा है। तो कुम्मी ने कहा, स्कूल, उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिससे टेलीविजन की तरह एक पर्दा पर होता है। रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। सारा गुरु कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी, अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह हमारा स्कूल का काम। यानी कुम्मी ने कहा कि स्कूल के बारे में लिखा है तो उसमें क्या है, स्कूल तो हमें सब बच्चों के घर पे होता है, एक टेलीविजन का पर्दा होता है, उस पर्दे पर ये सब हमें पढ़ाता है एक मशीन, और मशीन में भी गुरु कार्य हम जो लेसन करते हैं वो मशीन में डाल देना है। तो मशीन हमारी गलतियां सुधार कर वो फिर से कहेगा कि ये गलतियां है आपकी, और दूसरे दिन फिर से क्या होगा, हमारा एक विषय पूरा होगा तो वो हमारी परीक्षा लेगा। परीक्षा लेने के बाद फिर से हम पढ़ना आरंभ करेंगे। ऐसा कहते कहते कुम्मी थक गई, उब गई, और उसने बोली कि कितना उबाऊ है, यानी कि कितना बकवास है ये स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता है। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होती थे। यानी कि रोहित ने कहा कि ये जो स्कूल आप कह रहे हैं वो स्कूल नहीं है, ये स्कूल तो दूसरे स्कूल है। यानी कि पहले जो स्कूल कैसे होते हैं सदियों पहले, उनके बारे में बताया गया है। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी, बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। तो कुम्मी ने फिर से कहा कि
उनके वहाँ भी मशीन के अध्यापक हो गए। कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उसके भूगोल में रोज ही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उन्हें उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है ये ठीक रहेगा। तो कुम्मी को याद आया कि भूगोल थी, जो जियोग्राफी थी, उसमें उनकी कई सारी गलतियां होती थी। तो उनकी माँ थी मोहल्ले में एक अध्यक्ष को लेकर आई और उस अध्यक्ष ने क्या किया, मशीन के पुर्जे पुर्जे सब निकाल दिए, उनके जो सभी बात खोल दिए। और उसके बाद वो कुम्मी माइंड में ऐसे सोच रहे थे कि ये मशीन फिर से ठीक ना हो तो अच्छा है, उससे छुट्टी मिल जाए। लेकिन थोड़ी देर में आदमी मशीन हो गया और अध्यक्ष ने उन्हें कहा, उस आदमी ने, कि आपकी मशीन में जो भूगोल की चक्की थी वो उसकी रफ्तार तेज हो गई थी, इसलिए उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अभी क्या है वो मैंने ठीक कर दिया है, इसलिए आपकी बेटी वो समझ पाए। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी और फिर से कुम्मी को पढ़ने के लिए बैठना पड़ा और वो मशीन और अध्यापक दोनों को कोसती रही। तब भी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा। बोला, हाँ तब तो अध्यापक होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। हाँ लेकिन तब अध्यापक होते थे, मशीन नहीं होती थी। लेकिन स्त्री या पुरुष अध्यापक होते थे। क्या कहा, कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? तो फिर से कुम्मी ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई स्त्री या पुरुष है वो हमें सिखा सकता है? फ्रेंड्स, ये बात 2155 की है, यानी कि 22nd सेंचुरी में आ गए हैं, इसलिए ऐसा होगा। क्यों नहीं, वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। तो फिर से रोहित ने समझाया कि क्यों नहीं, पहले बच्चे हैं वो बच्चों को सारे विषय एक अध्यापक ही समझाता था, उन्हें गृह कार्य यानी होमवर्क भी देता था, उनके घर नहीं जाता था, लेकिन वो सब बच्चे एक भवन में आते थे, उसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसे ही चीजें सीखते थे? तो कुम्मी ने फिर से क्वेश्चन किया कि क्या पहले समय में सब एक जैसे ही सीखते थे? तो फिर से रोहित ने कहा, हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। दोनों ने कहा कि जी, एक जो आयु के एक एज के बच्चे हैं वो वहाँ पे बैठते, जैसे 5 साल के, एक 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, वही। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तो फिर से कुम्मी ने कहा कि माँ कहती है कि जो मशीनी अध्यापक है वो बच्चों को समझकर अच्छी तरह से पढ़ाता था, तो पहले के जमाने में कैसा संभव था, ये सब कैसे पढ़ते होंगे? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। तो फिर से उन्होंने कहा कि जो रोहित ने कहा कि वो सब पहले इस प्रकार नहीं कहते थे। फिर उसने कहा, रहने दो, मुझे कुछ आपको नहीं कहना है, आपको पुस्तक में नहीं दूंगा पढ़ने के लिए। कुम्मी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूंगी कि तब स्कूल कैसे होते, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी। तो कुम्मी ने फिर से कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वो पुस्तक पढ़ना चाहती हूँ कि पहले के स्कूल कैसे थे। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया। तो उसके बाद जो कुम्मी की मम्मी थी उन्होंने आवाज़ लगाई कि पढ़ने का समय हो गया। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हुई, आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। यानी कि रोहित भी उठा और अपने घर पे चला गया। कुम्मी भी अंदर गई और अंदर से
वो मशीन पर बैठने के लिए तैयार हो गई और मशीन से आवाज़ आई कि आज का जो होमवर्क है वो गणित का है यानी मैथ्स का है, कल का होमवर्क है वो छेद में डालो, यानी कल का होमवर्क है आप इसमें डालिए। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। तो कुम्मी को ऐसा लगा कि कैसे अच्छे वो स्कूल होंगे जिसमें सारे बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए आते होंगे और स्त्री और पुरुष उन्हें पढ़ाते होंगे। इतने में मशीन के शोर आना आरंभ हो गया और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। और इतनी ही बार में तो क्या हुआ, मशीन में जो गणित का जो होमवर्क है वो आने लगा और कुम्मी भी वो पढ़ने लगी, लेकिन वो मन में सोच रही थी कि वो कितना अच्छा आनंद होगा। फ्रेंड्स, जैसे ये सब आनंद वो सब रह रहे, अभी भी लॉकडाउन है, आप स्कूल में भी नहीं आ रहे हैं, तो आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा कुम्मी की तरह। सोचो, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी, यानी कि वो किताब कब छपी होगी 21st सेंचुरी में। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो किताबें फिर से यूज होती है, दूसरे उन्हें पढ़ते हैं। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दों पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करेंगे, क्यों? तो कागज की किताब पन्नों वाली, क्योंकि उनको हम बार बार पढ़ सकते हैं और उसके बाद जो अक्षर है उसको अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। टेलीविजन में तो आगे आगे धीरे धीरे पर्दे पर बढ़ता जाएगा। तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो, पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीजों पर हुआ करती थी। तो फ्रेंड्स, कागज के पहले जो ताम्र पत्र थे, भोजपत्र थे, शिलालेख थे, पत्थर पर लिखवाते थे, इन सभी पर लिखा जाता था। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाइयां हैं? तो आपको उत्तर ये देना है। ये दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है? अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि इनमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे वो कहना चाहोगे। यानी कि फ्रेंड्स, आपके जो जीवन में आपके आगे के दिन है उसमें कौन से अच्छे दिन है वो आपको उसमें कहना है। कल, आज और कल। 1967 में हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीजें कैसी होगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, कोई और चीज जिसके बारे में तुम सोचना आया होगे। यानी कि फ्रेंड्स, ऐसी कोई चीजें हैं जैसे 1967 में एक जो पूरी लिखी थी आइजैक असिमोव ने, अभी वो थोड़ी थोड़ी सत्य हो रही है। तो क्या ये पेन है, घड़ी है, टेलीफोन, मोबाइल सब चेंज हो जाएगा? या आप कल्पना कीजिए। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं, बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और इनका कितना दाम था। तो फ्रेंड्स, 20 साल के पहले आलू दाल का दाम क्या था, लड्डू चावल का दाम क्या था, शक्कर और दूध का दाम क्या था, वो आप अपने दादाजी से या फिर पापा से पूछकर लिखिएगा। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो फिर व्यक्तिगत में हम पढ़ाई में, फिर ईमेल संदेश पहुंचाने में, सॉन्ग सुनने में, वीडियो देखने में, गेम खेलने में। सार्वजनिक में बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हवाई जहाज है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर इन सभी कामों में कंप्यूटर का यूज होता है। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दिए गए तालिका में लिखो। सो फ्रेंड्स, जानकारी लेने या देने यानी किसी भी वस्तु को जानने के लिए, नॉलेज प्राप्त करने के लिए कई अलग अलग तरीके होते हैं। ये यहाँ पे लिखे गए हैं। यहाँ पे भावनाएं है, उसमें भावना लिखनी है, और यहाँ पे जानकारी के लिए यहाँ पे
लिखने हैं। जैसे संदेश तो जानकारी के लिए फोन, जानकारी के लिए चित्र तो जानकारी और भावना दोनों, फैक्ट्स जानकारी के लिए, अभिनय तो भावना, विज्ञापन जानकारी के लिए, मोबाइल जानकारी, इंटरनेट, रेडियो, नोटिस। तो फ्रेंड्स ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या जानकारी है, क्या भावना है। ऊपर लिखी चीजें एक तरफा भी हो सकती है और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है वहां ऐसे निशान करना है, दो तरफा चीजें हैं वहां ऐसे निशान करना है। यानी इस कोष्टक में ऐसी कई सारी जो दो प्रकार की चीजें हो सकती है, एक होते हैं वहां आपको ऐसे करना है, दो होते हैं वहां आपको ऐसे करना है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी डायरी। डायरी लिखना एक निजी काम या शौक है। तुम अपनी डायरी किसी और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुम्हारी अपनी मर्जी है। कई व्यक्तियों ने अपनी डायरियां छपवाई भी है ताकि अन्य लोग उन्हें पढ़ सके। ऐसे ही कोई डायरी खोजकर पढ़ो और उसको कोई अंश कक्षा में सुनाओ। तो फ्रेंड्स डायरी लिखनी चाहिए। डायरी लिखने से हमें क्या होता है कि हमारे जो पिछला हमारा जीवन है उसके बारे में हमें पता चलता है। जो अच्छे दिन हमने कई बार देखे होंगे वो हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं, या फिर दूसरे को व्यक्ति की डायरी आप लीजिए और पढ़िए। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी बातें लिखो। डायरी बनाने में बातें लिखनी है। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में लिखना चाहोगे, डायरी में आप अपने स्कूल के बारे में लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हैं। तुम भी कल्पना करो, दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदलाव आएगा। फिल्में कैसे होगी, तो फिल्में पूरी तरह बदल जाएगी। एडवेंचर पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बदल जाएगी। गांव की हालत में, तो गांव की हालत है वो भी सिटी की जैसे हो जाएगा। तुम्हारी परिचित किसी नदी में, तो किसी नदी फ्रेंड्स अगर तो नदी में हम कचरा इतना डालते हैं तो नदी कचरे जैसे हो जाएगी, जहरीली हो जाएगी, या फिर नदी सूख भी जा सकती है। स्कूल है वो क्या होगा, तो स्कूल घर पर ही आ सकता है। है होगा। आसिमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसे क्यों है? फ्रेंड्स इनकी कहानी में 2155 में उन्होंने कल्पना की कि ऐसा होगा, तो थे का इस्तेमाल करते हैं, यानी भूतकाल का इस्तेमाल करते थे। तो स्कूल तो अभी है लेकिन 2150 में थे हो जाएंगे। जब मुझे डर लगता था, मैं जब छोटा था, इस शख्स के जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करें। फ्रेंड्स आपको डर लगता है तब आपको क्या होता है, और आप छोटे थे तब क्या हुआ था, वो आपको यहाँ पे लिखना है। तुम्हें मैं शीर्षक में एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, इच्छाओं, कमियों, पसंद नापसंद बारे में सोचो, लिखो। या किसी मेज का आंखों देखा हाल लिखो, मानो यह भी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मैं से स्टार्ट करके कुछ लिखना है अपने बारे में। आपका स्वभाव कितना है, कैसा है, आपकी अच्छाइयाँ कैसी है, कमियाँ क्या है, आपको पसंद क्या है, नापसंद क्या है। या फिर किसी क्रिकेट मैच है, वॉलीबॉल मैच है, फुटबॉल का मैच है, उस मैच को आप लिखिए कि ये मैच में ये हुआ वो हुआ, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है, वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे, इस पर एक अनुच्छेद लिखो। यानी कि फ्रेंड्स अभी वेकेशन में आप नानी के घर पे जाने वाले हो तो आप वहाँ पे क्या करोगे उसके बारे में आपको लिखना है। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उनमें से पहला का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे का अभी की बात है और तीसरे का घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेद का इस्तेमाल दी गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखो 1, 2 और 3 अनुच्छेद लिखेंगे तो उसमें एक है वो प्रेजेंट में है, एक है वो पास्ट में, एक है वो फ्यूचर में है। सो आपको पता चलेगा कि आपने जो क्रिया है उसमें बताई गई है वो कैसी है। चलिए फ्रेंड्स हमने यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट किया। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।